अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो आज हम लोग जो काम करेंगे वो 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें हमने प्रूव करना है ए बी का होल इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। इफ़ हमारे पास अगर ये टू मैट्रिसेस हों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने इससे सोल्व करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है हमने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है। तो हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 1 से ये चीज़ प्रूव करते हैं हम। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, हमने दोनों मैट्रिसेस भी लिख ली है। ठीक है, सबसे पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है, लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी का होल इन्वर्स। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये फाइंड करने के लिए, इसको हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर चीज़ जो भी होती है, जैसे ए बी दो मैट्रिसेस हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने सबसे पहले इन्हें सोल्व करना है। तो हम इस तरह लिखेंगे ए बी, अभी इन्वर्स नहीं लिखेंगे, जस्ट ए बी अंदर वाली चीज़ को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस ए लिखते हैं, उसकी एंट्रीज लिख ली, और फिर मैट्रिक्स बी लिखते हैं और उसकी एंट्रीज लिख लेते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, रो 1 जो है मैट्रिक्स फर्स्ट की, जो रो 1 होती है वो सेकंड पूरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों से मल्टीप्लाई होती है। अभी तक तो हम ये सीख चुके हैं। ठीक है, किस तरह मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करवाते हैं। -3 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 2 से, और सेंटर में हमारे पास कौन सा साइन आता है प्लस का, और -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट से होता है और सेकंड से। फिर इस तरह कुछ डिस्टेंस हम रखेंगे यहाँ में, और फिर फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 -1 से, सेंटर में प्लस, और -2 2 से। और इस तरह का हम क्लोज करेंगे मैट्रिक्स को। ठीक है, ये देखें। ठीक है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और -2 को 2 से करवाया, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करवाना है, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में आ जाएगा प्लस, और 6 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में आ जाएगा प्लस, 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -6, माइनस प्लस होता है, प्लस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6। इस तरह माइनस प्लस, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, प्लस माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, प्लस माइनस 6 3 से मल्टीप्लाई हुआ 18, प्लस माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ -5, और प्लस 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12। तो हमारे पास आ गया -6 + 6 0, 3 -4 -1, 10 -18 -8, और -5 + 12 7। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये ए बी दोनों मैट्रिक्स जो है ना ये मल्टीप्लाई हो गए। अब हमें क्या चाहिए, इन्वर्स इनका चाहिए। ठीक है, तो अब हम ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह फाइंड करेंगे। ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम ए का लेते थे। अब यहाँ हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये अब हम फाइंड करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या लेना है, मैट्रिक्स ए बी ये जो है हमारे पास, इसका हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में क्या हम करते थे कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, मतलब 0 की जगह आ जाएगा 7 और 7 की जगह आ जाएगा 0। और ये वाली जो एंट्रीज़ होती हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, -1 +1 में, और -8 +8 में चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट लेना है मैट्रिक्स ए बी का। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये है ना हमारे पास ए बी मैट्रिक्स, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम सबसे पहले इसको वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लिखेंगे, 0 -1 एंट्रीज़ को, और -8 और 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे, 0 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, और सेंटर में माइनस ज़रूर आता है डिटर्मिनेंट का,
और फिर -1 8 से -8 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास 0 × 7 0 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस -8। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो आया -8 ए बी मैट्रिक्स का। अब हमने एडजॉइंट ए बी की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू हमने कहाँ रखनी है, इसमें इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो हम वो रखते हैं। अब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में इक्वेशन 1 में यहाँ लिख देते हैं पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। एडजॉइंट ए बी की भी वैल्यू आ गई और डिटर्मिनेंट ए बी की भी आ गई। अब ए बी का होल इनवर्स, अब ये जो पूरा हमारे पास मैट्रिक्स है ये -8 से जो है ना वो डिवाइड होगा। 7 डिवाइड होगा -8 से, 1 डिवाइड होगा -8 से, 8 डिवाइड होगा -8 से, और 0 भी डिवाइड होगा -8 से। तो 7 डिवाइड हुआ -8 से तो 7 ओवर -8 ही आएगा। 1 डिवाइड होगा तो 1 ओवर -8 ही आएगा। 8 8 से डिवाइड होगा तो -1 आएगा, कटिंग होके ये -1 बचेगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना ए बी का होल इन्वर्स आ गया। अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास थी, राइट हैंड साइड सॉरी, वो हमारे पास थी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी लेंगे और उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर ए लेंगे और उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इसमें सेपरेटली इन्वर्स है ना। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बी हम लिख लेते हैं। हमने मैट्रिक्स बी लिख लिया। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का किसी भी चीज़ का मतलब, अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका इन्वर्स फाइंड करना हो, सिंगल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो, हमेशा ऊपर आता है एडजॉइंट ए और नीचे एडजॉइंट बी, जिस मैट्रिक्स का मतलब हम ले रहे हैं, और नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट बी। तो हम इसे कह देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, क्योंकि हमने पहले जो काम किया ना लेफ़्ट हैंड साइड वाला, उसमें हमने इक्वेशन 1 बोला था। तो अब हम सबसे पहले क्या फ़ाइंड कर लेते हैं, चाहे तो हम एडजॉइंट बी फाइंड कर लें, चाहे डिटर्मिनेंट बी फाइंड कर लें, इसमें कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होता, हमारी अपनी चॉइस होती है। मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी फाइंड कर लेती हूँ। डिटर्मिनेंट बी पहले हमने ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने पैरेलल लाइंस में लिखना है और इसकी एंट्रीज लिख ली। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और सेंटर में माइनस आता है फॉर्मूला का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और फिर -1 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3, तो हमारे पास आ गया 1। बी का डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट बी। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स बी है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो है ना उनकी जगह चेंज होती है। जैसे इस 2 की जगह, ये अब दोनों डायगोनल एंट्रीज सेम है ना, इसकी जगह 2 आएगा, ये वाला 2, और इसकी जगह ये वाला 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास माइनस नहीं है, दोनों इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट बी। अब हमने क्या करना है, अब हमने एडजॉइंट बी भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट बी भी फाइंड कर लिया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में रख देना। मैं लिख देती हूँ पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा, ऊपर हमारे पास एडजॉइंट बी का मैट्रिक्स जो कि ये है हमारे पास, ये आ जाएगा 2 1 3 2, और नीचे हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन का साइन है, और फिर मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 1। तो जब ये सारे मैट्रिक्स 1 से डिवाइड होगा ना तो हमारे पास अगेन यही मैट्रिक्स ही आएगा 2 1 3 2, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, अब हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स, ठीक है। तो अब हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब हमने मैट्रिक्स ए लिख लिया, अब हमने इसका जो है ना वो इन्वर्स फाइंड करना है। क्या इन्वर्स फाइंड करने का तरीका होता है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे मैट्रिक्स ए का, इस तरह वर्टिकल लाइन में लिखेंगे जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती है। फिर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, -3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस फॉर्मूला का, और -2 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -3 6 से मल्टीप्लाई हुआ, -18
और माइनस माइनस प्लस, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 इक्वल आ जाएगा -8 के। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट एक आ गया 8 -8। अब ये करेंगे हम कि अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए का। किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट हमने फाइंड करना है। डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज होगी और दूसरी ये दोनों एंट्रीज़ इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इससे कह दो इक्वेशन ये है 3, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट यहाँ एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है -8। अब क्या करेंगे, अब यहीं कर लेते हैं आगे। ये पूरा मैट्रिक्स जो है -8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 -8 से डिवाइड होगा, 2 भी -8 से डिवाइड होगा, फिर -5 -8 से डिवाइड होगा और -3 भी -8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3s are 6, 2 4s are 8, हमारे पास क्या आ गया -3/4। और फिर 2 1s are 2, 2 4s are 8, -1/4 आ गया। फिर ये माइनस माइनस से कटिंग हो गया, हमारे पास आ गया 5/8। फिर माइनस माइनस से कटिंग हो गया, ये हमारे पास आ गया 3/8। अब क्या करना है हमने, अब हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या कर, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब बी इनवर्स का भी आंसर आ गया, ए इनवर्स का भी आ गया। अब हमने दोनों के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। मैट्रिक्स बी था हमारे पास, हम यहाँ लिखते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं, बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स वो था 2 1 3 2। और फिर हमने ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिख लेना है, जो है -3/4 -1/4 5/8 3/8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई होगा -3/4 से, 2 और -3/4, सेंटर में प्लस आता है। और 1 मल्टीप्लाई होगा 5/8 से। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से, सेंटर में आ जाएगा प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3/8 से। फिर उसके बाद सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, फिर सेकंड रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो 3 मल्टीप्लाई होगा -3/4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 5/8 से। और इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से, फिर प्लस सेंटर में, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3/8 से। ठीक है, इस तरह ये हम कर देंगे इसे क्लोज़। अब हम कटिंग वगैरह करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जैसे ये 2 1s are 2 है, 2 2s are 4, यहाँ हो रही है 2 1s are 2, 2 2s are 4, कटिंग वगैरह हो रही है हमारे पास। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो मैं सिंप्लीफाई करके आपको लिख के बताती हूँ। तो इस तरह हमने जो है ये सिंप्लीफाई मैंने कर लिया। ठीक है, जो हमने लास्ट वर्क पे काम किया था लास्ट पेज पे वो हमने ये कर लिया। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मेरे पास जो 2 और 8 का एलसीएम लेना है मैंने, 2 और 8 का। 2 1s are 2, 2 4s are 8 और 4 1s are 4। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आया 8 इस 2 और 8 का, एलसीएम आ गया 8। ठीक है, अब 2 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, और उस 4 को मल्टीप्लाई करवा देना -3 से, तो आ जाएगा -12। फिर 1 प्लस आ गया, प्लस का प्लस, 8 के टेबल पे 8 कहाँ आता है, 1 पे, उस 1 को मल्टीप्लाई करवा देना 5 से। अब इसका भी एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 8।
टू के टेबल पे 8 का आता है 4 पे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवा देना, -4 प्लस 8 के टेबल पे 8 कहाँ आता है 1 पे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना। अब 4 का 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। तो 4 1s आर 4, 1 को मल्टीप्लाई करवा देना -9 से, प्लस 4 1s आर 4, 1 को मल्टीप्लाई करवा देना 5 से। ये भी इसका भी एलसीएम आ जाना है 4, तो ऊपर आ जाना है -3 + 3, ठीक है। तो -12 + 5 -7/8, -4 + 3 हमारे पास आ गया -1/8, -9 + 5 -4/4, -3 + 3 0, 0/4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा -7/8, -1/8, 4 4 से कटिंग हुआ 1 और ये 7 माइनस और ये 0। तो हम देख सकते हैं, ये देखें ये आंसर -7/8 -1/8 -1 0, ये आंसर बिल्कुल हमारे पास एज इट इज़ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो प्रूव्ड हो गया, हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास हमने सेम काम करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। तो इस पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास जस्ट मैट्रिक्स चेंज है, प्रूव हमने यही चीज़ करनी है जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है, मतलब ए बी का होल इन्वर्स। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो हमारे पास की ए बी का होल इन्वर्स। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सोल्व करते हैं, तो वो है हमारे पास ए बी, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इस तरह ए वाला मैट्रिक्स भी लिख लेंगे और बी वाला मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी। 8 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस 0 5 से मल्टीप्लाई हुआ 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 8 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -8, प्लस 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 0 + 10 10, -1 + 4 3, 0 + 0 0 और -8 + 0 -8। तो ये हमारे पास आगे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो गए ए बी। अब हमारे पास क्या फाइंड करना है हमने, ए बी इन्वर्स। ए बी इन्वर्स का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए बी फाइंड कर लेंगे। तो हमने ले लिया मैट्रिक्स ए बी, इसका डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी वो क्या आया है हम देखते हैं। ये हमारे पास आ गया था मैट्रिक्स ए बी आया था और उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो हमने मैट्रिक्स को वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 10 -8 से मल्टीप्लाई होगा और सेंटर में माइनस आता है फॉर्मूले का जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, और 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 -8 से मल्टीप्लाई हुआ -80 और -3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो इक्वल आ जाना है हमारे पास -80 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी का आ गया डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, ए बी का एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ए बी। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, वर्ड जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनकी हम जगह चेंज कर देते हैं। यही थी ना डायगोनल एंट्रीज़ भी। तो -8 10 की जगह -8 आ गया और -8 की जगह 10, और ये 3 का माइनस साइन चेंज हो जाएगा और 0 हमेशा ना प्लस में होता है ना माइनस में, एज इट इज़ लिखते हैं। एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, ये जो है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट जो ए बी का मैट्रिक्स का निकला उसे हम ऊपर रखेंगे और डिटर्मिनेंट जो निकला है ए बी का उसे हम नीचे उसकी वैल्यू रख के तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो ऊपर आ जाएगी ए बी का इन्वर्स। अब हम फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट ए बी का मैट्रिक्स आएगा ऊपर, जो कि हमारे पास है -8 -3 0 और 10, ये वाला मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ए बी क्या निकला है, -80।
तो अब इन पूरी वैल्यूज़ ने, पूरे मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज़ ने -80 से जो है ना वो डिवाइड होना है। तो -8 डिवाइड होगा -80 से, इस तरह -3 डिवाइड होगा -80 से, इस तरह 0 डिवाइड हो जाएगा -80 से, और 10 भी डिवाइड होगा -80 से। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस माइनस से कैंसिल हुआ। 8 के टेबल पे 80 कहाँ आता है? 1/10। 8 1 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80, तो 1/10 आ गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3/80 ही आएगा, क्योंकि ये जो है ना कैंसिल नहीं होते एक टेबल पे 3 और 80 दोनों। 0/-80 0, 10/-80 10 1 ज़ार 10 और -8, 80 आ गया 8 पे, तो ये आ गया -1/8। ये आ गया हमारे पास ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। अब हमने फाइंड करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब हमने राइट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बी सबसे पहले मैट्रिक्स बी हमने लिख लिया। अब बी इनवर्स हमारे पास क्या होता है? एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले इस मैट्रिक्स को हम वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती है। आगे ही एक स्टेप कर लेते हैं। अब हमारे पास 0 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस डिटर्मिनेंट का, और -1 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस माइनस प्लस, और 5 1 ज़ार 5, तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया 5। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग फाइंड कर लेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है? एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, तो वो हम देख लेते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास है ये 1 2 8 0, तो 1 2 8 0। ठीक है, तो मैंने ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख ली। अब मैं इसका ले लेती हूँ इन्वर्स। मैट्रिक्स ए का किस तरह लेंगे? ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स को हम इस तरह वर्टिकल लाइन में लिख देंगे और इसकी एंट्रीज लिख देंगे, जो कि हमारे पास है 1 2 8 0। ठीक है, अब हमने लिख दी। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और -2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -2 8 से हुआ 16, तो ये आ गया -16 हमारे पास डिटर्मिनेंट ए। अब हमने फाइंड कर लेना है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडजॉइंट ए हमारे पास था, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज हो जाएगी, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, और ये 2 और 8 थी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस के हैं दोनों, माइनस में चेंज हो गए। अब हमने इन वैल्यूज़ को, डिटर्मिनेंट ए भी निकला है, एडजॉइंट भी निकला है, इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3। तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल आ गया एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स 0 -2, जिसकी एंट्रीज ये है हमारे पास, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए क्या है -16। अब सारी एंट्रीज जो है ना वो 16 से जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ आगे स्टेप कर लेते हैं। ये वाला 0 डिवाइड होगा -16 से, -2 डिवाइड होगा -16 से, -8 डिवाइड होगा -16 से, और 1 8 डिवाइड होगा -16 से। तो 0 जब डिवाइड हुआ -16 से 0 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो ये आ गया 1/8। माइनस माइनस से कैंसिल, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये आ गया 1/2, और ये -1/16। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमारे पास बी इनवर्स भी आ गया, ए इनवर्स भी। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को, बी इनवर्स और ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स, जो हमारे पास था, सॉरी एक हमारे पास मिस्टेक हो गई है। हमने बी इनवर्स का हमने एडजॉइंट बी भी फाइंड कर लिया था, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया था, एडजॉइंट बी भी नहीं फाइंड किया, और वैल्यू भी नहीं पुट की बी इनवर्स में।
तो ये मैं आपको बी करके देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप बी इनवर्स फाइंड किया था एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी होता है। डिटर्मिनेंट बी हमने फाइंड कर लिया था, जो हमारे पास 5 आ गया था। एडजॉइंट बी फाइंड करना मैं भूल गई थी, अब मैंने यहाँ पे ये वर्क कर दिया है। एडजॉइंट बी ये मैंने फाइंड कर दिया। एडजॉइंट बी में हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज कर देते हैं। तो 0 की जगह आ गया 2, 2 की जगह आ गया 0। और इस तरह जो हमारे पास ये दूसरी एंट्रीज़ होती हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का 1 प्लस के 1 में चेंज हो गया, और प्लस का 5 माइनस के 5 में चेंज हो गया। फिर हमने डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन में 2 में पुट करनी थी, तो मैंने ये पुट कर दिया। बी इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट बी, मैट्रिक्स ऊपर मैंने लिख दिया और नीचे मैंने डिटर्मिनेंट बी लिख दिया। और फिर अब सारी एंट्रीज़ जो है 5 से डिवाइड होंगी। 2 डिवाइड हुआ 5 से, 1 हुआ 5 से डिवाइड, -5 5 से डिवाइड हो गया, और 0 भी 5 से डिवाइड हुआ। तो जब 2 5 से डिवाइड हुआ तो 2 ओवर 5 आ गया। 1 5 से डिवाइड हुआ तो 1/5 एज इट इज़ आ गया। -5 5 से डिवाइड हुआ तो -1 आ गया, कटिंग हो गई, और 0 और 5 डिवाइड हुआ तो 0 आ गया। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला ये निकला है बी इनवर्स। अब हमने इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ रखनी है। बी इनवर्स मैट्रिक्स अब मैं यहाँ लिखने लगी हूँ। अब हमने इन दो मैंने अब बी इनवर्स का भी मैट्रिक्स लिख लिया और ए इनवर्स का भी मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब हमने इनको जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2/5 0 से मल्टीप्लाई होगा। 2/5 0 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में आ जाएगा प्लस, और 1/5 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2/5 1/8 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आ जाएगा सेंटर में प्लस, 2/5 1/8 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1/5 ने मल्टीप्लाई हो जाना है -1/16 से। ठीक है, तो अब हम सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। -1 ने 0 से, प्लस 0 ने 1/2 से, और फिर सेकंड रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। -1 ने 1/8 से, सेंटर में प्लस, और 0 ने -1/16 से, और फिर इस तरह हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आता है आंसर। 2/5 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, और 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10। इस तरह 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 5 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40, प्लस माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, और 16 5 से हुआ तो ये हमारे पास आएगा 80। ठीक है, इसी तरह 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस 0 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -1 1/8 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1/8, प्लस माइनस 0 -1/16 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/6 0 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आएगा 1/10, 0 प्लस 1/10 1/10, इन दोनों का एलसीएम आएगा 40 और 80 का 80। ठीक है, 40 के टेबल पे 80 कहाँ आता है 2 पे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, आ जाएगा 4, और 80 के टेबल पे 80 1 पे आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 1 आ गया। ये 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आ गया, और ये हमारे पास -1/8 -0 -1/8 ही आता है। तो हम ये देख सकते हैं ये 1/10 एज इट इज़ आएगा, और ये 4 - 1 3/80 आएगा। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 1/10 और 3/80। ठीक है, और फिर हमारे पास 0 प्लस 0 0 आ गया, और -1/8, तो ये भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ये मैट्रिक्स आप देख लें 1/10 3/80 0 -1/8, और ये वाला मैट्रिक्स आप देखें, ये जो हमने ए बी का होल इनवर्स फाइंड किया था 1/10 3/80 0 और -1/8, एज इट इज़ हमारे पास जो है ना वो आंसर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि हमने प्रूव कर दिया, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी के साथ जो हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज है वो क्लोज हो जाती है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़ फॉर कमिंग वीडियोज़।